की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ रही है यदि नगर की 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 12,800 थी तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो या वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। अब देखो ये समझो बढ़ रही है, इसका समझना हमने जैसे 20% क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको हम लिखेंगे 1/5 में, यानी ये तो क्या है पहले पूर्व की है और इसमें एक की वृद्धि होकर क्या हो गई 6, ये है अब यानी वर्तमान। पूर्व और वर्तमान ही तो है, तो ये तो पूर्व की हो जाएगी और ये वर्तमान की बढ़ेगी, जो तो वर्तमान की होगी ना, यह कह रही है बढ़ रही है और फिर पूर्व की बता रहा है, इसका मतलब ये ऐसा होगा। और देखो करना क्या हमारे को, पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पूर्व और यहाँ पे लिख लेंगे वर्तमान, यह हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस 20% बढ़ रही है यानी 1/5। अब इसको समझो 1/5 क्या है कि यह तो क्या है पूर्व की है 1/5 तो, और इसमें क्या हुआ 1 जुड़कर ये 6 हो गई और ये क्या है वर्तमान है। तो देखो 5 और 6 हमने उतार लिया, पहले 5 थी तो अब क्या हो गई 6 है, पहले 5 थी तो अब क्या हो गई 6 है। यहाँ पे आप ऐसे करो 12,500 कर लो इसको, तो देखो ये ऐसे हो गई हमारे पास। अब करना क्या, देखो 3 वर्ष पूर्व बोला इसने, कितने बोला 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व के लिए क्या हो जाएगा, देखो 5 5 3 बार उतारो इसको 6 6 3 बार उतारो, ये 3 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष बता रहा तो इसको 3 बार लिख लेंगे, 2 वर्ष बताता तो इसको 2 बार उतारते, और यदि आपको 4 वर्ष बताता इसको 4 बार उतारते, 1 वर्ष बताता तो इसको हमें 1 बार ही रखते। अब इधर वाली संख्याओं को गुणा कर लो, तो ये कितने हो गए, गुणा होकर 125, इसको गुणा किया तो कितना हो गया 216, इसको गुणा करने पर सभी को 36 को 6 बार गुणा करे पर 216, 25 25 पंजे 125 ही हो गए। अब देखो ये तो क्या है पूर्व की जनसंख्या और ये है वर्तमान। 3 वर्ष की बात करें तो हम, ये 3 वर्ष पहले की है, ये 3 वर्ष बाद की यानी आज की है, ये वर्तमान की है ना, ऐसा है। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 12,500 है, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी है 12,500 है, तो अब कितनी हो जाएगी, या तो देखो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे करो, यहाँ पे हल करोगे, देखो इसके बराबर क्या है 12,500 है, इसको कितने से गुणा करने पर 12,500 आया, इसको 100 से गुणा करने पर 12,500 आया, तो आप इसको भी क्या करो 100 से गुणा कर दो, क्या करोगे इसको भी 100 से गुणा करोगे, क्या हो जाएगा 21,600 हो जाएगा। वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी 21,600। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो देखो 125 के बराबर कितने हैं 12,500 है, 12,500 है, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा 12,500 बट्टा 125, 125 से 125 से एक बार क्या आया मान 100, यानी 1 के बराबर मान क्या आ रहा अपना 100, तो हमें निकालना किसके बराबर है 216 के बराबर, यानी 216 के बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणा 216, 1 का मान 100 था तो 216 का कितना होगा उसको गुणा कर दो उससे, तो क्या हो जाएगा 216 ऐसे क्या ऐसे उतार लो और 2 जीरो उतार लो, इसके आगे 21,600 मान हो जाएगा। आप ऐसे निकालो तो भी वही बात है, ऐसे निकालोगे तो भी वही बात है, आप ऐसे कर सकते हो। पूर्व की बताई जाए तो ये पूर्व वाली के बराबर रख देंगे, वर्तमान बताई जाए तो वर्तमान वाली के बराबर रख देंगे। अब इसी क्वेश्चन में मान लो इस संख्या का मान हमारे को दिया जाता जैसे इसे मान लो 21,600 दिया जाता, मान 21,600 दिया जाता या 43,200 दिया जाता, किसका वर्तमान का मान, और पूर्व का पूछते 3 वर्ष पूर्व का, तो उस 32,600 को 21,600 को इसके बराबर रखते,
21,600 को इसके बराबर रखते हैं और इसका भाग लगता है, फिर इससे गुणा करते तो मान आ जाता है। यानी यहाँ पर रिवर्स में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो हम इस क्वेश्चन में ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्या होता है, क्या कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% बढ़ रही है, प्रतिवर्ष 25% बढ़ रही है। यदि कस्बे की या नगर की, यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या, यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है 250 यानी 25,000 है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 25,000 है, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या होगा ज्ञात करो। उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, उसका जस्ट क्या किया, रिवर्स किया। पहले क्या किया था, पूर्व की बताई थी, वर्तमान की पूछिए, अब वर्तमान की बता दी और पूर्व की पूछिए। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वही हम लिखेंगे, यह तो हो जाएगी पूर्व और ये वर्तमान। क्वेश्चन वैसा ही है, क्या कह रहा 25% बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है, यानी 1/4 इसका मान होता है। 4 का बढ़कर कितना हो रहा है 5 हो रहा है, 4 का बढ़कर मान कितना हो रहा है 5 हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 का बढ़कर मान 5 हो रहा है। तो पूर्व में तो कितनी थी 4 थी और अब कितनी हो रही है 5 हो रही है। और 3 वर्ष की बात है तो इनको 4 4 4 5 5 5 ये रख लिया हमने। अब क्या कह रहा है, इसका मान तो गुणा होकर 125 हो गया, इसका गुणा होकर कितना गया 64 आ गया मान। ये कह रहा है कि वर्तमान तो ये है, वर्तमान तो ये है और पूर्व की ये है। तो देख लो इसको कितने से गुणा करें कि मान कितना है 25,000 है। तो देखो कितने से गुणा करना है, पहले तो देखो इसको दुगुना करेंगे तो 250 हो जाएंगे यहाँ तक 2 से, यानी 200 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 25,000 हो जाएंगे। 200 से गुणा करने पर 200 से इसे गुणा करेंगे 25,000 हो जाएंगे। तो इसको भी आप 200 से गुणा कर दो, कितने से 200 से गुणा करेंगे तो 64 दूना 128 यानी 12,800 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 12,800 हो जाएंगे मान। यानी 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी 12,800 थी और 25% बढ़कर वर्तमान में 25,000 हो गई। अब ऐसा यदि आप नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से इस संख्या को उठाओ, 125 को यहाँ पे रखो और इसके बराबर आप क्या रखोगे 25,000 रख लो मान। ठीक है, ये मान आ गया क्योंकि वर्तमान की बोल रहा, वर्तमान की हमारे पास ये है। ए का मान आप निकालोगे तो 25,000 बट्टा 125, इसको काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए का मान 200 आ जाएगा। हमें मान कितने का निकालना है 64 का निकालना है। तो 64 का मान कितना आएगा 200 गुणा 64 और इसका 128 के आगे 00 रख दो 12,800 ये मान हो गया। इसका कितना हो गया 12,800 मान हो गया। अब एक ऐसे हम एक घटने वाली संख्या के बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं कि घटती है तो क्या होता है। तो देखो एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 16.2/3% घटती है। 16.2/3% घटती है यदि कस्बे की 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 72,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अब देखो करना क्या हमारे को तो वही पूर्व यानी पहले और वर्तमान यानी अब।
पूर्व यानी पहले और वर्तमान यानी अब देखो क्या हो रही है, घट रही है, यानी -16 से 2/3% का मान होता है 1/6, यही तो होता है। तो देखो 1/6 का मतलब है पहले 6 थी, तो अब 1 घटकर कितनी हो गई, 5 हो गई। अब 1 घटकर क्या हो गई, 5 हो गई। तो ये देखो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, 6 में 1 जोड़ा और 1 घटाया और 5 हो गया। तो पहले तो 6 थी, अब क्या हो गई, 5 हो गई। और कितनी वर्ष की बात कर रहा है, अगला 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 6 या 2 बार रख दो, यहाँ पे 5 2 बार और यहाँ पे 6 2 बार। इसको तो 6 से गुना करने पर 36, 5 को 5 से गुना करने पर 25। अब ये कह रहा है 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 72,000 थी, तो 2 वर्ष पूर्व की तो ये है 2 वर्ष पूर्व, और ये क्या है, ये वर्तमान है, ऐसा ही तो है। तो अब देखो इसको कितने से गुणा करें कि 72,000 बने। तो देखो 72,000 मान लाना है इसका, क्योंकि ये 2 वर्ष पूर्व की बता रहा है। तो इसको कितने से गुणा करो, देखो 36 को 2 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और आगे 3 जीरो रख दो। तो ऐसा ही आप इसको भी क्या करें, 2000 से गुणा कर दो, कितने से, 2000 से गुणा कर दो। इसको 2000 से गुणा करने पर है तो 25 दूना 50, आगे 3 जीरो रख दो, 50,000 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, 50,000 वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएगी, 50,000। अब आप उस तरीके से करना चाहते हो तो उस तरीके से कर लो। उस तरीके से देखो आप कैसे करोगे, 36 का मान है 72,000, तो 1 का मान क्या होगा, 72,000 बटा 36, 36 दूना 72, कितना गया, 1 का मान 2,000 आ गया। क्या आ गया, 1 का मान 2,000 आ गया। तो हमें निकालना है कितने का, 25 का मान निकालना है। 1 का मान 2,000 है, तो 25 का मान 25 से गुणा कर दो, 25 दूना 50 और 3 जीरो आगे रख दो। 50,000 जनसंख्या वर्तमान में उस कस्बे की होगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे हिसाब से घटने के लिए बोले तो भी और बढ़ाने के लिए बोले तो भी। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें 3 वर्ष के लिए पूछे और तीनों ही अलग अलग संख्याएँ दी गई हो, अलग अलग बढ़ोतरी दी गई हो और अलग अलग घटाया गया हो, ऐसा किया गया हो। तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है अपने पास कि एक कस्बे की जनसंख्या प्रथम वर्ष 14 से 2/7% घटती है। एक कस्बे की जनसंख्या प्रथम वर्ष 14 से 2/7% घटती है। फिर कह रहा है द्वितीय वर्ष 16 से 2/3% बढ़ती है। 16 से 2/3% बढ़ती है, तथा तृतीय वर्ष 11 से 1/9%, 11 से 1/9% बढ़ती है। यदि कस्बे की 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 27,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। यदि कस्बे की 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 27,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। ऐसा हमें क्वेश्चन करना है। तो अब देखो करना क्या हमारे को देखो हम यहाँ पर लिखते हैं पूर्व और यहाँ पे लिख देते हैं वर्तमान। अब ध्यान देना इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो उसको समझने की कोशिश करना। हम पहले वर्ष की बात करते हैं तो पहले वर्ष में खेल रहा है अगला कितना, -14 से 2/7% घटती है, यानी 1/7 इसकी भिन्न है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। द्वितीय वर्ष की बात करता है तो उसमें कह रहा है 16 से 2/3% बढ़ती है, यानी इसकी भिन्न होती है 1/6। ठीक है,
और आगे देखो तृतीय वर्ष की बात कर रहा है, सभी में अलग अलग दिया। तृतीय वर्ष में बोल रहा है प्लस 11 से 1/9% बढ़ रही है, यानी इतनी बढ़ रही है। इसकी भिन्न होती है 1/9, इसकी भिन्न 1/9 हो जाएगी। अब देखो करना क्या, देखो हमारे को ये कह रहा है कि पूर्व में तो 7 थी, पूर्व में यहाँ पे 6 थी, पूर्व में यहाँ पे 9 थी। यह पूर्व वाला तो हमारा क्या हो गया, मामला समाप्त हो गया। यहाँ पे पूर्व वाला मामला तो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हमें करना क्या है, अब वर्तमान का ज्ञात करो। यहाँ पे देखो घट रही है, तो 7 में से -1 करके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ गया, 7 में से 1 घटाने पर 6 ही तो आएगा। यहाँ पे घटने की बात कर रहा है तो ये घट गई। अब देखो ये बढ़ रही है, तो 6 में 1 जोड़कर ये क्या हो गई, 7 हो गई। ये क्या हो रही है, ये भी बढ़ रही है, तो 9 में 1 जोड़कर ये 10 हो गई, तो इसका मान 10 हो गया। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास एक ऑप्शन होता है इसमें कि ये यदि बराबर में इधर वाली संख्याओं से इधर वाली कट रही है तो उनको आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके आसानी रहेगी, क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। तो क्या किया हमने, 6 से 6 को काट दिया, 7 से 7 को काट दिया, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, ये तो कट गया। बचे क्या, 9 और 10 बचे। क्या बचे, 9 और 10 हमारे पास मान प्राप्त हो गए। अब 9 और 10 प्राप्त हो गए, तो ये मान किसका बता रहा है, 3 वर्ष पूर्व का। तो पूर्व वाला तो ये है, तो इसके बराबर कितने हैं, इसके बराबर हमारे पास को मान दिया है 27,000। कितना दिया है, 27,000। तो 9 को कितने से गुणा करने पर 27 आए, 3 से गुणा करने पर। 9 को 3 से गुणा करने पर 27 आते हैं। आगे 3 जीरो रख दो, यानी इसको हमने कितने से गुणा किया, 3,000 से। तो इसको भी आप कितने से गुणा कर दो, 3,000 से गुणा कर दो। इसको भी कितने से गुणा कर दे, 3,000 से गुणा कर दो। देखो 9 को 3,000 से गुणा करने पर 27,000 आता है, तो इसको भी आप 3,000 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, 3,002 आया है। उसके आगे 10 वाला 1 और रख दो, यानी 30,000 हो जाएगा। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 30,000 है। यदि आप इस तरीके से करना चाहो तो इधर ऐसे कर लो, क्या है, 9 का मान क्या है, 27,000 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 27,000 बटा 9, 9 30 27, यानी 3,000 हमारे पास इसका मान आ गया। 1 का मान 3,000, तो हमें मान कितने का निकालना है, 10 का। 1 का 3,000 है, तो 10 के लिए उसे 10 से गुणा कर देते हैं 3 को, तो कितना हो जाएगा, 30,000 जनसंख्या हो जाएगी। वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 30,000 प्राप्त हो जाएगी हमारे पास। ऐसे हमें ये करना है। चलो ये क्वेश्चन हम ऐसा भी कर लेते हैं कि आगे का पूछे, वर्तमान का दे दिया जाए, इसके आगे का पूछे तो क्या करें। देखो उसके लिए आप जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, एक ऐसा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या 14/2/7% घटने का अनुमान है। क्या है, 14/2/7% घटने का अनुमान है कि ऐसा ये घटेगी। कस्बे की जनसंख्या 14/2/7% घटने का अनुमान है, ठीक है। या तो यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 98,000 हो तो 98,000 हो तो कस्बे की 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ये देखो क्वेश्चन इसने क्या कहा है। देखो पहले तो हम वर्तमान लिखेंगे, यहाँ पे वर्तमान और बाद लिखेंगे। क्यों, यहाँ पे वर्तमान के दिए और बाद की पूछी, यानी आगे वालों की, क्योंकि ये घटने का क्या बता रहा है, अनुमान बता रहा है कि घट सकती है इस हिसाब से। तो हमें आगे की काटनी है, बाद के 2 साल बाद की, हो ना। और
वर्तमान की बता रहा है। तो देखो इसमें क्या है, ये दे रहा है बढ़ रही है तो घट रही, सॉरी 14 से ही 2/7% घट रही है, और इसकी भिन्न होती है 1/7। ठीक है, तो वर्तमान में तो 7 है, इस समय तो 7 है, और घटकर जो प्राप्त होगी जो आगे की प्राप्त हो जाएगी, क्यों घट ही तो रही है। कह रहा घटने पर वर्तमान में प्राप्त, वर्तमान आगे की प्राप्त होगी घटने पर। तो देखो हमने क्या किया, ये लो वर्तमान की तो 7 है, और इसमें से क्या किया हमने 1 घटाया, क्या हो गया 6 प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो वर्तमान की 7 है और 1 घटाकर 6 प्राप्त हो गई, जो 2 साल बाद भी होगी। ठीक है, कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है, तो इसको 2 बार लिख लो, इन सौ को 2 बार। ये कितने हुए 7 7 49, और ये 6 को 6 से गुना करने पर 36 प्राप्त हो गया हमारे पास, ये मान प्राप्त हो गए। अब देखो इन क्वेश्चन को करना है, कैसे करना है। ये कह रहा है यह मान जो 98,000 है वो किसका मान है, 98,000 है 49 का मान, क्योंकि ये वर्तमान की बता रहा है तो वर्तमान तो यही मान है। इसको कितने से गुणा करें, 2 से गुणा करने पर कितने आएंगे, 2 से गुणा करने पर 98 आएंगे, और आगे 3 जीरो रख दो, तो 2000 से गुणा करना है। तो इसे भी आप 2000 से गुणा कर दो, 2000 से गुणा करने पर मान क्या आएगा, 36 दूना 72,000 हो जाएगा। यदि आप ऐसा करते हो तो ऐसा सही, वरना तो आप इधर उस तरीके से कर लो कि हमारे को किसका मान दिया, 49 का मान दिया आपको 98,000, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 98,000 बटा 49, 49 दूनी 98, 2000 मान आ गया, यानी 1 का मान क्या है 2000 है। तो हमारे को किसका मान निकालना है, 36 का मान निकालना है। तो 36 बराबर 2000 गुणा 36, और कितना होगा 36 दूना 72,000 हो जाएगा। इस प्रकार से आज अपने यह परसेंटेज का टॉपिक समाप्त होता है। आज की क्लास में इतना ही, कल से हम अनुपात शुरू करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, शेयर करते रहिए, कमेंट कीजिए जो भी आपको कमी लगे, और लाइक कीजिए। ओके बाय टाटा, आज के लिए इतना ही। कल हम अनुपात शुरू करेंगे, आप लगातार बने रहिए इनके लिए। ओके थैंक्स।